में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रसायन विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ज़्यादातर लिया है इस 50 के इस कलेक्शन में। ठीक है, तो किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी भी लेवल का हो या फिर अन्य स्टेट लेवल वाले एग्ज़ाम को लेके देखा जाए तो सबके लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो केमिस्ट्री से ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका वनडे एग्ज़ाम है तो उसको फटाक से आप देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के पेपर में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ठीक है, लार की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट हम जो है देखेंगे इसको और लंबी वीडियो भी नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो लार की प्रकृति कैसी होती है? वो अम्लीय होती है। ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्स यानी सॉफ्ट एक्स रे द्वारा हो सकती है, वो क्या है? नकली सिक्कों की असली सिक्कों से। ठीक है, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है। क्या डेवलप किया जा सकता है? नीन हाइड्रीन विलियन, जिसका सूत्र है H2O2। ठीक है, चौथा प्रश्न है, मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 0.9%। शरीर में अरक्तता एनीमिया जिसको बोलते हैं की कमी के कारण होता है। क्या होता है? लोहा। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्त्वक सिरिंज यानी हाइपोडर्मिक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है इसका अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। सातवां प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीय ऋण, यानी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग का इशू हो सकता है। ग्रामीण विद्युत ऋण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है वो है बायोगैस। पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाले पदार्थ हैं वो है TNT। नौवां प्रश्न है, विस्फोट तथा दहन के बीच अंतर क्या होता है? वो विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है। प्रतिदीप्त नली में साधारण काम में लाए जाने वाले पदार्थ क्या है? पारद, वाष्प और आर्गन। आंत्र और ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्या है? क्लोरोमाइसिटीन। मानव जात के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ क्या है? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं। भारत में उन स्थानों पर क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार है। क्या है? खेतड़ी, कोलार, कुद्रमुख, झरिया। 16वां प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। आप हरी सब्जी खाएंगे तो जो है आपके शरीर में लोहा का एक तरह से एनर्जी आएगा। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकता है? वो है ऊर्जा प्रदान। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है ग्लूकोज। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? विटामिन। ब्रेड बनाने में गूंधा हुआ आटा जिसके कारण फूलता है वो क्या है? किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया। 21वां प्रश्न है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? वो है हाइड्रोजन। तेल कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं, जल, तेल और गैस। पीने वाला सोडा होता है क्या? प्रकृति से अम्लीय में। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है प्रतिरोधी। मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है शोधन। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है जैविक रसायन। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? निर्जली कारक के। और कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं, या टाइपिंग का इशू हो गया है। कोलेस्ट्रॉल है जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल।
29 क्वेश्चन है, धूल और ग्रीस को सतह से माफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं अपमार्जन। संगलन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? वो है गालक। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। अलसी की खल यानी लिंस्ड केक, अलसी की खल किस काम में आती है? पशुओं को खिलाने में। मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है मृदु विरेचक। एथिल अल्कोहल को पानी के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? वो मिथिल अल्कोहल। डीएनए में क्या इकाई होती है? वो डीऑक्सी राइबोज होती है। तंबाकू का घटक है निकोटीन। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है वो है तांबा मिलाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आभूषणों को बनाते समय पूछेगा कि सोने में क्या मिलाया जाता है, तो वो तांबा। इस तरह से एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन इससे इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है। प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं? वो कांच के बने होते हैं। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा कहलाती है विश्लेषिक रसायन। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय रूपों को सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का नाम किसको दिया गया? रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं निर्जलीकरण। राइबोफ्लोविन है विटामिन। सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। 46 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है, वो कहाँ है? पुणे में। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है? वो है यूरिया में। पसीने में होते हैं जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य। 49 क्वेश्चन है, सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोग है क्योंकि यह गर्म होने या क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रकृति न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हैं वो है एडेनिन तथा थायमिन। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। और पिछली बार के एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछा गया, जितने भी लेवल के एग्ज़ाम हैं बार बार जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ये लिया गया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड सारे प्लान, स्ट्रेटेजी और आपको PDF बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली क्विज़ भी होती हैं और करंट अफेयर के डिस्कस भी होते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। और हमारे आने वाली वीडियो जितने भी हमारे GS के होंगे और नए गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपको वैकेंसी आएंगी सब इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।